सिया राम। राम कहते हैं माँ हो सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी हो जो पितु माँ तो वचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाथ जोड़कर राम ने कहा हे माँ दुनिया में संसार में वही पुत्र श्रेष्ठ हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके माता पिता कहे बेटा सामने कुआं है जाकर कूद जा विचार ना करे और जाकर उस कुएं में कूद जाए। ऐसा बेटा महाराज सबको प्राप्त नहीं होता है। वो किस्मत वाले होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जिसको राम जैसा बेटा प्राप्त होता है। महाराज सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करके वन में जा रहा हूँ। दुनिया के लोग कैकई को गलत कहते हैं, कैकई गलत नहीं है महाराज। ये वन में जाने की इच्छा राम की थी। एक बार 2 मिनट में मैं आपको ये कथा सुनाऊं उसके बाद विराम। एक बार कैकई के पास जब राम छोटे थे, राम लखन भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे थे, तो कैकई राम से बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी जितना वो भरत से नहीं करती थी। राम के मन में एक बार विचार आया कि अगर माँ मुझसे इतना प्रेम करेगी तो आने वाले आगे का जो समय है उस समय मुझे रावण का वध करना है, दुष्टों का संहार करना है, महापुरुषों का दर्शन करना है। मैं क्या करूं? अगर मेरी माँ कौशल्या मुझे वन दे देगी, अगर मेरी सुमित्रा मुझे वन दे देगी तो कैकई मुझे रोक लेगी। इसलिए क्या करूं? उसी समय महाराज राम ने एक योजना बनाई। छोटे से राम ठुमकते हुए माँ कैकई के पास आए। माँ ने सुंदर भोजन पवाने के लिए थाली रखी। आज राम ने मना कर दिया, माँ मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे बेटा क्या हुआ? कोई कष्ट है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है? महाराज दशरथ ने कुछ कहा है? कौशल्या ने कुछ कहा है? सुमित्रा ने कुछ कहा है? क्या बात है? ये क्या तकलीफें हैं? भोजन क्यों नहीं करते हो? राम ने कहा माँ आज मुझे इच्छा नहीं है। माँ समझ गई बेटे को कोई कष्ट है। बोलो बेटा सच बताओ क्या बात है? तुम्हें मेरी सौगंध है। उसी समय राम ने कहा माँ आप पूछो तो मैं बताता हूँ, लेकिन एक वचन दो। क्या? मैं आपसे जो मांगूंगा सो आप दोगी? कैकई ने कहा बेटा मांगो, जो मांगोगी जो मांगोगे सो दूंगा। सुनते ही राम ने कहा माँ पहले वचन में ले लिया कैकई को। बेटा मांगो क्या चाहिए? अरे बेटा तुम अगर मेरे प्राण भी मांग लोगे तो ये कैकई तुम्हें अपना प्राण दे देगी। तुम मांगो संसार का, स्वर्ग का, ब्रह्मलोक का, शिवलोक का, विष्णुलोक का पद भी मांगोगी तो मैं अपने प्राणों पर खेल कर वो पद भी तुम्हें दे दूंगी। मांगो क्या चाहिए? राम ने कहा माँ सोच लो। बोले मुझे कुछ नहीं सोचना। राम सामने खड़ा हो और फिर सोचे, ऐसा सोचना नहीं। मांगो क्या चाहिए? राम ने कहा माँ अगर देना हो तो जब मैं और बड़ा हो जाऊं, पिता जब मुझे राज्य गद्दी पर बिठाने के लिए आग्रह करे उस समय आप मेरे लिए वन मांग लेना। सुनते ही महाराज पछाड़ खा करके कई धरती पर गिर पड़ी। अरे राम तेने क्या मांग लिया बेटा? तूने तो मुझे लूट लिया। मेरे प्राण मांग लेता तो दे देती। तेने वन मांग लिया? मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरा लाल, मैं तुझे वन में भेजूंगी? माँ तुझे वचन दिया है, माँ वचन से मुकरना मत। मेरी प्रसन्नता उसी में है जिसमें आप प्रसन्न हो। और आप माँ मुझे देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहती हो? नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़े कि बेटा तुमने क्या मांग लिया? माँ दोगी या नहीं? आप कहोगी हाँ दूंगी तब मैं भोजन करूंगा। माँ ने महाराज दिल पर पत्थर रखा और कहा ठीक है बेटा समय आएगा जब देखा जाएगा। और महाराज दिल पर पत्थर रखकर उसी दिन महाराज कैकई ने ठीक है राम, जब वो समय आया ना तब कैकई ने महाराज उठाना रामचरितमानस, राम कथा पढ़ना। जिस दिन से राम वन में जाते हैं ना उस दिन से कैकई मौन हो जाती है। कैकई जानती है कि मेरा ऐसा वचन मांगने पर पूरी अयोध्या के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है मेरे महाराज दशरथ के प्राण चले जाए, हो सकता है माँ कौशल्या के प्राण पखेरु उठ जाए, हो सकता है मेरा बेटा भरत मुझे माँ ना कहे। सब कुछ पता था, उसके बाद भी महाराज कैकई ने कहा राम जिसमें तू प्रसन्न हो ऐसा मैं काम करूंगी। मेरे भाई बहन काम ऐसा ही होना चाहिए जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो, ऐसा काम नहीं कि जिससे मेरे परमात्मा दुखी हो जाए। कैकई को पता था कि मैं अगर ऐसा मांगूंगी ना तो मेरे पति
परम धाम चले जाएंगे। मेरा बेटा, और आपने देखा रामचरितमानस में जिस दिन से केकई ने ये मांगा ना, उस दिन से भरत ने केकई को मां नहीं कहा। एक माँ ने अपनी ममता त्याग दी राम के लिए, एक माँ ने, अब एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया राम के लिए, एक स्त्री ने अपना पूरा अवध छोड़ दिया राम के लिए। ऐसी ऐसी माताएं होती, केकई खराब नहीं थी मेरे भाई, वो राम की लीला थी। और हुआ ऐसा ही। इस प्रकार भगवान राम वन में जाते हैं, वन में कई राक्षसों का उद्धार किया और उसके बाद रावण का वध करके भगवान सब वानरों को सबको प्रसन्न करके हनुमान जी महाराज सबसे मुलाकात करके भगवान वापस अयोध्या नगरी में आते हैं और वहां आकर भगवान को राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता दी।